जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मालिकुलर आयन के हवाले से है। मालिकुलर आयन हमारे पास टॉपिक से पहले हम देखते हैं कि मालिकुलर आयन जो है वो मालिकूल से बना है। अब मालिकूल क्या होता है कि हमारे पास ये एक प्योर सबस्टांस का हिस्सा होता है विच कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो डेफिनेशन मालिकुलर आयन की क्या होगी। अब हमने आयन पहले पढ़ा हुआ है। आयन क्या होता है हमारे पास। आयन हमारे पास होता है कि आयन हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं आयन। ये हमारे पास आ गया आयन का हिस्सा। अब आयन के अंदर मालिकुलर आयन क्या आ जाता है, तो वो कहता है दोज आयन विच आर प्रोड्यूस बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्राम मालिकूल। तो इसी तरह जिस तरह एटम में से देखें, एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करें तो वो आयन बनता है। मालिकूल में से एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करें तो उसे मालिकुलर आयन कहते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाए जी। मालिकुलर की दो टाइप्स हैं, एक कैटायन मालिकुलर आयन, एक अनायन मालिकुलर आयन। अच्छा, आगे उसने कहा है कि मालिकुलर आयन सम टाइम इज़ कॉल्ड अ पेरेंट आयन, इसे पेरेंट आयन भी कहते हैं। अच्छा, मालिकुलर आयन में आप कैटायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव वाले को, एनायन कहते हैं नेगेटिव आयन्स को। यानी ऐसे मालिकूल यानी ऐसे मालिकुलर आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें मालिकुलर आयन को कैटायन मालिकुलर आयन कहते हैं। यानी N2 पॉजिटिव, CO यानी पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, और एनायन नेगेटिव में जो है O2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव। यहाँ साइड पे मेंशन भी है कि मालिकुलर आयन की फार्मेशन कैसे होती है। या तो वो लूज़ या गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, मालिकुलर आयन बनते हैं। जैसे कि मीथेन है, CH4, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो CH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O2 नेगेटिव बन जाएगा, एनायन मालिकुलर आयन। लेकिन इसकी फार्मेशन के हवाले से ये कहते हैं कि आयन जो जनरेट होते हैं ना, वो बाय द हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अल्फ़ा रेज, एक्स रेज या गैस पार्टिकल से होते हैं। देखें, मालिकुलर आयन में ये है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिस टॉपिक का नाम है कि हमारे पास कि प्रोटॉन्स की जो रेज़ है ना वो कैसे डिस्कवर होती है, प्रोटॉन की डिस्कवरी के हवाले से, कि उसमें भी हमने ये देखते हैं कि गैस के मालिकूल से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हमारे पास फार्मेशन होती है वो पॉजिटिव आयन्स की होती है। अब वो पॉजिटिव आयन के हवाले से बात कह रहा है कि यहाँ पे या तो अल्फ़ा रेज या एक्स रेज इस मालिकूल के ऊपर टकराते हैं तो उसमें से मालिकुलर आयन निकलते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन है, द ब्रेक डाउन ऑफ द मालिकुलर आयन आर ऑब्टेन बाय नेचुरल प्रोडक्ट। लाइक मसलन मैं CH4 है, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो मुझे पता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, जो दोनों के दोनों नेचुरल प्रोडक्ट हैं। इंपॉर्टेंट फार्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इससे हमें स्ट्रक्चर भी पता चलता है। इस पूरे जो टॉपिक है इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मालिकुलर आयन की डेफिनेशन, और आपको कैटायन और आयन की एग्जाम्पल पता होने चाहिए, फार्मेशन पता होने चाहिए। इस पूरे टॉपिक में से जो बोर्ड में आता है ना वो या तो मालिकुलर आयन की यानी डेफिनेशन आती है, या अक्सर पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मालिकुलर आयन। मतलब 3-4 ऑप्शन दे के वो पूछता है कौन सा मालिकुलर आयन नहीं है। तो उसके मुताबिक अगर आप ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि N2 है ना, तो ये एक नेचुरल है, तो इसमें N2 को हम कहेंगे मालिकुलर आयन, यानी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में हो, CO भी। लेकिन अगर यहीं पे एक जब लफ्ज़ लिखा हो NH4 पॉजिटिव, वो मालिकुलर आयन नहीं होता, वो आयन होता है। देखिए NH4 हमारे पास फॉर्मेशन हुई है अमोनिया के अंदर एक हाइड्रोजन को ऐड करने से, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। लाइक जैसे कि CH4 एक नेचुरल, मीथेन एक हमारे पास फार्मूला है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाना ये मालिकुलर आयन आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लाइक पानी है, इसकी जगह पे मैं अगर H3O लिखूं, H3O का मतलब हाइड्रोनियम आयन, अब वो पानी के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने से हुआ, वो मालिकुलर आयन नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें याद रखें। जो हमारे पास नेचुरल एलिमेंट होता है लाइक ऑक्सीजन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ हुआ तो जस्ट उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। हमारे पास नेचुरल एलिमेंट का फार्मूला होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आने से मालिकुलर आयन बनेगा। तो ये हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट था। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं जी, तब तक दुआओं में याद रखिए।